नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं एएलपी सीबीटी 2 के बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के, उनमें इंस्ट्रूमेंट और उनसे बनने वाले सवाल हो गए। अब अपना अगला टॉपिक है, वो है लाइंस। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइंस का महत्व बहुत महत्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी आपकी डायमेंशन या फिर ड्राइंग तैयार की जाती है वो आपके रेखाओं द्वारा तैयार की जाती है, और रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ये टॉपिक कवर करते हैं, और इससे पिछली बार काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए ये टॉपिक लेके आए हैं कि ताकि आपका इस बार जो एलपीसीबीटी 2 हो उसमें इससे जितने भी क्वेश्चन बने वो आपके पूरी तरीके से क्लियर रहे। तो चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं लाइंस की। तो देखो, ये जो आपकी लाइंस हैं, एक ये रेखा हो गई, दूसरी ये रेखा हो गई है, ये देखिए, ये तीन रेखाएं हो गई हैं। ये सबसे मोटी रेखा है, ये उससे पतली है, और ये खंडित रेखा है, यानी डैश्ड। डैश्ड रेखा है। तो ये कई प्रकार की इंजीनियरिंग ड्राइंग में लगभग लगभग कुल मिलाकर 10 प्रकार की रेखाएं उपयोग में लाई जाती हैं, जिनमें से आपके सामने ये तीन हैं। आपको लग रहा होगा कि ड्राइंग में सारा जो ड्राइंग का खेल है वो इन दो तीन रेखाओं से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हर पार्ट को अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग पोर्शन को दिखाने के लिए अलग अलग रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात की जाती है रेखाओं की। तो रेखाओं को, ये है रेखा की थ्योरी। रेखा कहते किसे हैं? तो जो छोटे एक बिंदु होते हैं, बिंदुओं को आपस में मिलाने से एक रेखा का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक बिंदुओं को आपस में मिलाने से ही रेखा का निर्माण होता है। ये लिखा है आपके सामने, समतल पर किसी गतिमान बिंदु द्वारा बनने वाले बिंदु पथ को रेखा कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दो या दो से अधिक बिंदुओं द्वारा बना बिंदु पथ क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। यानी रेखाओं का निर्माण बिंदुओं को मिलाने से ही हुआ है। तो नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं, रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं सीधी रेखाएं, और एक होती हैं वक्राकार रेखाएं। यानी ये भी एक रेखा है। आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि निम्न में से कौन सी रेखा नहीं है, तो आपके सामने आएगा
सीधी रेखा, वक्र रेखा, डैश्ड रेखा। तो ये आपको पढ़ना है, तभी आपसे ये सवाल बन पाएगा। तो ये आपकी रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। तो सबसे पहले जो रेखाओं की थ्योरी है, सबसे पहले उसे कवर करते हैं। यह है विभिन्न प्रकार की मोटाई तथा लक्षणों वाली रेखाओं का प्रयोग विशिष्ट कार्य हेतु किया जाता है। यानी जो मोटाई है और उनके प्रॉपर्टीज हैं, उनके आधार पर प्रयोग किया जाता है लाइंस का। दूसरा है तकनीकी ड्राइंग विभिन्न प्रकार की रेखाओं। तकनीकी ड्राइंग विभिन्न प्रकार की रेखाओं द्वारा बनाई जाती है। रेखाओं के उचित चयन तथा अनुप्रयोग के द्वारा उत्पाद की विशिष्टियों को ड्राइंग में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। नोट कर लीजिए इस थ्योरी को, क्योंकि क्वेश्चन जो बनना स्टार्ट होते हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। हो गया? अगला पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए। हो गया? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब बात आती है रेखाओं के वर्गीकरण की। तो रेखाओं का जो वर्गीकरण होता है, लगभग रेखाएं जो आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में है वो 10 प्रकार की रेखाएं होती हैं। दस टाइप की रेखाएं होती हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और हर रेखाओं की जो रेखाएं ली जाती हैं, जो उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वो एक मानक के तहत लिया गया है। वो है आपका IS 10714 1983। यानी ये आपका कब आया था? 1983 में। इसके अकॉर्डिंग ही आपकी रेखाएं ली जाती हैं, और ये रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? 10 प्रकार की होती हैं। तो आपको अभी जो रेखाएं पढ़नी है वो पढ़नी है कुल मिलाकर 10 प्रकार की रेखाएं आपको पढ़नी है। इन्हीं से आपके सवाल बनते हैं एग्जाम में, और पिछली बार भी भर भर कर सवाल इस टॉपिक से आए थे। तो चलो इसको कवर करते हैं। इसमें है के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग को सामान्यतः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाली रेखाओं को उनकी संरचना के साथ नीचे प्रदर्शित किया गया है। तो अब बात करते हैं रेखाओं के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की, कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो उनमें पहले प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो आपकी होती हैं सतत मोटी रेखा। जैसे ये कोई आपने ज्योमेट्री बनाई, और ज्योमेट्री की जो बाहरी सरफेस है बाहरी सरफेस, इसको बनाने के लिए सतत मोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। यानी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में है, ड्राइंग में जो सतत मोटी रेखा है उसका प्रयोग किसी ड्राइंग के बाहरी पार्ट यानी बाहरी हिस्से को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप किसी भी कमरे की या फिर किसी ब्रिज की ड्राइंग तैयार कर रहे हैं, तो उसकी ड्राइंग में जो बाहरी पोर्शन की लाइंस होंगी ना, उस लाइन के लिए आपको सतत मोटी रेखा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसकी थ्योरी देखिए आगे। यह है सतत मोटी रेखा।
ये देखिए आपके सामने ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग के जो बाहरी किनारे हैं वो आपके सतत मोटी रेखा द्वारा बनाए गए हैं। सतत मोटी रेखा को ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं या ऑब्जेक्ट रेखा भी कहा जाता है। इनका प्रयोग दृश्य बाहरी रेखा तथा दृश्य किनारों के ड्राइंग के लिए किया जाता है। यानी जो एज होते हैं, एज यानी जो किनारे, ये इनके लिए भी सतत मोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है साथियों? इतना नोट कर लीजिए। हो गया नोट। अब जो अगली रेखा है वो है आपकी सतत पतली रेखा। सतत पतली और रेखा, सतत पतली रेखा ये आपकी कोई ज्योमेट्री बनी है, अब इस ज्योमेट्री के ये आप डायमेंशन करेंगे। तो डायमेंशन के लिए ये जो एक्सटेंशन लाइन ली गई है, एक्सटेंशन लाइन, ये और ये बीमा रेखा जिस पर ये बीमा दर्शाई गई है, जैसे ये मान के चलो 25 सेंटीमीटर की है, ये दोनों ही रेखाएं आपकी क्या है? सतत पतली रेखाएं हैं। तो पतली रेखाओं का प्रयोग जैसे एक्सटेंशन लाइन के लिए, बीमा रेखा के लिए, या किसी पार्ट का कोई हिस्सा है जिसे आप कटा हुआ है उसकी हैचिंग करनी है, तो हैचिंग लाइन में भी किसका प्रयोग? हैचिंग लाइन, हैचिंग के लिए भी सतत पतली रेखा का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं, कवर करते हैं। यह है सतत पतली रेखा। सतत पतली रेखा का प्रयोग प्रतिच्छेद की काल्पनिक रेखा, विमांकन रेखा, प्रक्षेप रेखा या विस्तार, लीडर और या हैचिंग रेखा के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले बात ये देखिए आपके सामने डायमेंशन, डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन और हैचिंग लाइन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपकी सतत पतली रेखा है उसका प्रयोग एक्सटेंशन लाइन के लिए, बीमा रेखा यानी डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन के लिए उसी का प्रयोग किया जाता है लीडर। अब लीडर लाइन क्या है ये सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सर्वाधिक इन्हीं रेखाओं का यानी सबसे ज्यादा जो उसका प्रयोग किया जाता है वो यही रेखा है। जो आपकी सतत पतली रेखा है वो इसी का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज्यादा किया जाता है। क्लियर है साथियों इतना? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए तब तक।
हो गया ना। पहली है सॉरी, ये नंबर 2 डालना है। नंबर बात की जाती है बीमा डायमेंशन लाइन की। तो जो आपकी ये डायमेंशन लाइन है, ये वाली, डायमेंशन लाइन, इसके लिए सतत पतली रेखा का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपकी डायमेंशन लाइन है, यानी डायमेंशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए ही सतत पतली रेखा का प्रयोग किया जाता है, जिसे नोट कर लीजिए साथी। हो गया। अगली जो रेखा है वो है लीडर लाइन। यानी लीडर लाइन, अगर जैसे मान के चलो कोई ये कोई जैसे ये आपकी कोई ज्योमेट्री है और आपको इसकी डायमेंशन दर्शानी है, तो इतने पास पास होने के कारण इनकी डायमेंशन नहीं दर्शा पाते। तो जैसे इसका डायमीटर बताना है कितना है, तो इसके लिए आपको एक लाइन रहेगी, सतत पतली रेखा, यानी जैसे इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर फाई, सेंटीमीटर। ये जो फाई है, फाई आपके डायमीटर को दर्शाता है। तो इस तरीके से जो लाइन है, इस लाइन को लीडर लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीडर लाइन। तो ये आपके सामने है लीडर लाइन। लीडर रेखा द्वारा रेखा के लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। लीडर रेखा को बिंदु के साथ, तीर के साथ शीर्ष द्वारा या दोनों के बिना समाप्त किया जा सकता है। तो ये देखिए, आप तीर के साथ रेखा पर, और ये बिंदु के साथ है, और ये आपकी बिंदु के बिना या तीर के साथ, शीर्ष के साथ समाप्त किया जाता है। यानी लीडर लाइन का प्रयोग किसी किसी ड्राइंग का या किसी गोले का डायमीटर दर्शाने के लिए इस लीडर लाइन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है साथियों इतना?
अगला जो आपका टाइप है वो है आपका हैचिंग लाइन। यानी ये जो हैचिंग लाइन है इसमें भी ये भी सतत पतली रेखा ही है। सतत पतली रेखा। अगर कोई कटा हुआ पार्ट है ड्राइंग में या ऐसे कटे हुए सेक्शन क्रॉस सेक्शन की हमें डायमेंशन करनी है, उसको दिखाना है कि यहाँ कुछ पार्ट क्रॉस सेक्शन है, तो उसके लिए हम लोग हैचिंग का प्रयोग करते हैं। और हैचिंग के लिए जो लाइन यूज की जाती है वो आपकी सतत पतली रेखा ही प्रयोग की जाती है। तो सतत पतली रेखा के लिए ये जो आपकी सेक्शन रेखा है इनके बीच, अब बात रहती है इनके बीच की कि इनके बीच कितना अंतराल रहना चाहिए और ये जो रेखाएं होती हैं ये कितने एंगल पर होती हैं, इनके बीच में ये कितने एंगल पर हैचिंग की जाती है। क्योंकि बात आपकी ड्राइंग की रहती है तो ड्राइंग में सारा जो खेल है वो आपका डेटा का ही है। क्योंकि जिसको डेटा याद हो गया ना, ये पर्टिकुलरली डेटा याद हो गया, तो यूं समझिए कि ड्राइंग आपकी उंगलियों पर नांगी डांस करने वाली है, ये पक्की है। अगर आपने पूरी तरीके से जो पर्टिकुलरली डेटा है उसको याद करना ही पड़ेगा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तभी आप इसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके एंगल की। तो हैचिंग में जो एंगल होता है वो एंगल आपका 45 डिग्री का होता है और इनके बीच डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस वो आपकी रहती है 0.7। ये आपके बीच 0.7 सेंटीमीटर, सॉरी 0.7, ये आपके इतनी इसके बीच क्या रहती है इन दोनों लाइनों के बीच डिफरेंस रहता है हैचिंग लाइन के बीच। तो इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मुक्त हस्त सतत पतली रेखा। यानी मुक्त हस्त जो आप ऐसे फ्री हैंड, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड। यानी ऐसी ही पतली रेखा जिसे आप बिना किसी उपकरण की सहायता से खींचते हैं। और इसका प्रयोग किया क्यों जाता है, तो देखिए मुक्त हस्त सतत पतली रेखा का प्रयोग आंशिक या अवरुद्ध दृश्य परिच्छेद की सीमा को दर्शाने के लिए इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। यानी किसके लिए किया जाता है, इज यूज टू शो इज द बाउंड्री ऑफ पार्टियल व्यू एंड सेक्शन, इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो कोई छिपा हुआ हिस्सा है, जैसे इसके पीछे ये कोई पाइप है, और जब ये पाइप है तो आपका ये एक साइड दिखाई दे रहा है और इसका एक साइड का हिस्सा दिख रहा है, जबकि इसमें एक साइड का हिस्सा दिखाई नहीं दिया जा रहा है। तो जो हिडन हिस्से को दिखाने के लिए कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन का प्रयोग किया जाता है। यानी जो पिछला हिडन पार्ट है उस पार्ट को दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है साथियों इतना?
तो आगे बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ, तब तक ये नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगली जो रेखा है आपकी वो है खंडित मोटी पतली रेखा, मोटी एवं पतली रेखा। तो ये खंडित मोटी पतली जो रेखा का प्रयोग किया जाता है, यानी ये हिडन पार्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हिडन पार्ट के लिए। हिडन पार्ट जैसे ये जो आपकी मोटी एवं पतली रेखा है, इसका प्रयोग जैसे ये आपका कोई ये कोई चेयर है, इसके ये आपने जैसे चेयर सीधी रख दी है, अब इसके पांव भी होंगे, तो उन पैर को दर्शाने के लिए इस तरीके से, ये जो आपके हिडन पार्ट है, इससे ये पता चलता है कि पीछे भी कुछ हिस्सा है, यानी पीछे पीछे जो इसके हिस्से हैं, यानी इसके जो पांव हैं वो दिख नहीं रहे हैं, इसलिए जो आपका इस लाइन का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है आपके हिडन पार्ट जो अदृश्य हो, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो इसकी थ्योरी कवर करते हैं। ये देखिए, खंडित मोटी एवं पतली रेखा जिसे डैश्ड थिक एंड थिन लाइन कहा जाता है, इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु के छिपे भाग यानी हिडन पार्ट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिस कारण इन्हें अदृश्य रेखा भी कहा जाता है। तो नोट कर लीजिए इसे। हो गया। चलो साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सतत पतली सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यानी जो अभी सतत पतली रेखा में चल रही थी, सतत पतली सीधी एवं टेढ़ी, यानी जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन। अब क्या होता है,
जैसे ये मान के चलो कोई पाइप है, और ये करीबन करीब 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर लंबा है। तो आपको इसकी ड्राइंग तैयार करनी है, तो आप 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर लंबी लाइन नहीं खींच सकते, यानी इतनी बड़ी लाइन खींचना इम्पॉसिबल है। मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल ही है कि इतनी बड़ी लाइन कहीं नहीं खींची जा सकती है। और आपको ये दिखाना है कि ये पाइप की जो चौड़ाई है, यानी जो इसका डायामीटर है, वो लगभग सभी जगह एक सा समान है। तो एक सा समान दिखाने के लिए, यानी कंटिन्यूअस दिखाने के लिए कि ये जो डायमीटर है, यानी वो लगातार कंटिन्यूअस, यानी 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर एक साथ यानी बराबर है। तो इसको दर्शाने के लिए ही कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेंथ जिगजैग लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसको क्या करते हैं, ऐसे कुछ करके ऐसे, इससे ये हो जाता है कि ये जो टोटल लंबाई है ना, टोटल यहां से यहां तक, यानी 1000 किलोमीटर, इसका जो डायमीटर है वो सभी जगह क्या है, समान है। लेकिन ये तब किया जाता है जब बीच में उसका व्यास घटना या बढ़ना नहीं चाहिए, तब इसके लिए कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेंथ जिगजैग लाइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये दिख रहा है, सतत पतली सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यानी जो इसका ये डायमीटर है यहां से यहां तक, ये इसके बीच में कहीं चेंज नहीं हो रहा है, और लंबाई इसकी इतनी ज्यादा दी गई है कि इसे रेखा द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये जिगजैग लाइन का प्रयोग किया गया है। तो करिए, नोट कर लीजिए इसे। इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु के लंबे भाग को कम स्थान में प्रदर्शित करने में किया जाता है। सतत पतली सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा का प्रयोग अवरुद्ध दृश्य एवं परिच्छेद की सीमा को दर्शाने के लिए किया जाता है। नोट कर लीजिए सर। हो गया, चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगली रेखा की। तो जो अगली रेखा है वो आपकी है केंद्र रेखा। केंद्र रेखा यानी इस रेखा के द्वारा ये पता चलता है कि ये कोई वृत्त है, और इसका आपको क्या करना है, जैसे ये मैंने कोई रेखा खींच दी, कोई ये खींच दी, या फिर ये खींच दी, तो इन रेखाओं से, ये रेखाएं हो गई, क्या ये रेखा ये दर्शाती हैं कि इनमें से सेंटर लाइन कौन सी है, यानी केंद्र रेखा जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है वो रेखा कौन सी है। तो ऐसी रेखा के दर्शाने के लिए ऐसी रेखा को दर्शाने के लिए एक रेखा होती है, यानी बड़ा डैश,
छोटा डैश, बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, ऐसे ऐसे करके ये रेखा निकलती है। इस रेखा को ही क्या कहा जाता है? केंद्र रेखा कहा जाता है। ये आपके किसको दर्शाती है? ये केंद्र को दर्शाती है, यानी केंद्र से होकर जहां जिस वस्तु का सेंटर यानी केंद्र दर्शाना होगा कि इस आपकी ड्राइंग का, जैसे किसी पर्टिकुलरली किसी भी ड्राइंग का दर्शाना है, ये जैसे आपका ये कोई ये ड्राइंग, तो इसका जो आपको सेंटर दर्शाने के लिए ये रेखा दर्शा जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपकी इस ज्योमेट्री का जो आपका ये सेंटर है, क्लियर है? तो इसकी थ्योरी कवर करते हैं। ये देखिए, किसी वस्तु के मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए उस वस्तु के केंद्र से होते हुए एक रेखा खींची जाती है जो केंद्र रेखा कहलाती है। इन रेखाओं को खींचने में डैश का प्रयोग किया जाता है। नोट करिए साथी। हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगली जो रेखा है, चेन थिक लाइन यानी श्रृंखलित मोटी रेखा। ये जो आपको दिख रही है, इस रेखा का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जैसे कोई आपने ज्योमेट्री बनाई है, ये ज्योमेट्री है। अब इस ज्योमेट्री को जहां से पकड़कर राउंड कराएंगे, रोटेट कराएंगे ना, तो उस हिस्से यानी सॉरी, एक सेकेंड। सॉरी, इस लाइन का प्रयोग जो आपकी ये मोटी श्रृंखलित मोटी रेखा है, इस लाइन का प्रयोग अगर जैसे कोई आपने ज्योमेट्री बनाई है, ये बोल्ट बनाया है, यानी इस बोल्ट की जो मैं ड्राइंग बनाई है, इस ड्राइंग में जो स्पेशल पार्ट होते हैं, स्पेशल पार्ट, स्पेशल पार्ट, स्पेशल पार्ट को डिनोट करने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। या आप बोल सकते हैं कि इस लाइन का जो प्रयोग है वो किसी विशेष हिस्से को, किसी विशेष किसी
विशेष पार्ट। पार्ट को दर्शाने के लिए इस चेन थिक लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगली जो लाइन है चेन थिन डबल डैश लाइन। जो आपकी चेन थिन डबल डैश लाइन है, इस लाइन का प्रयोग जैसे कोई आपने ऐसा पार्ट बनाया है जो टाइम टाइम पे मूविंग करता है, आपने किसी मशीन के ऐसे पार्ट की ड्राइंग तैयार की है जो कुछ टाइम पर हर टाइम के बाद क्या करता है, मूविंग करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता रहता है। जैसे ये कोई पार्ट है, मान के चलो ये अभी यहां है और ये कुछ समय बाद यहां से यहां पहुंच जाए, यहां ये तो जो डबल डैश लाइन वाली जो रेखा है, इसका प्रयोग यानी मूविंग पार्ट, यानी ये कुछ समय बाद यहां से कहां पहुंच जाएगा, यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो ये मूविंग पार्ट के लिए इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट को दर्शाने के लिए डबल डैश, जो आपकी डबल डैश लाइन का प्रयोग, चेन थिन डबल डैश लाइन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है साथियों? अगली जो आपकी रेखा है वो आपकी सॉरी ये 9 नंबर है ना, ये जो आपकी रेखा है चेन थिन एंड थिक लाइन, यानी आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल आपको चेन की तरह दिख रही है, इसलिए इसका नाम है चेन थिन एंड थिक लाइन एंड इट चेंज ऑफ डायरेक्शन। यानी जब से ये जहां से शुरू होती है वहां पर ये कैसी होती है, मोटी होती है, और जहां पे आपको एंड होता है इसका वहां पर भी क्या होती है, मोटी होती है। तो इस तरीके की लाइन का जो प्रयोग किया जाता है, तो इस लाइन का जो क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन या कटिंग सेक्शन, कटिंग सेक्शन के लिए इस लाइन का प्रयोग किया जाता है।